मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। आज के इस लेसन से हम सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में बैठक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो पहले समझते हैं इस टॉपिक में हमें क्या करना होगा। तो जैसा कि नाम है, सिटिंग मतलब बैठक, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था। जब हम नंबर ऑफ पर्सन को गिवन कंडीशन के बेस पर उनकी प्रॉपर पोजीशन पर अरेंज करते हैं, तो टॉपिक कहलाता है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। हम कितने प्रकार से नंबर ऑफ पर्सन को बिठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहला टाइप होता है जिसे हम कहते हैं टेबल अरेंजमेंट। इट मीन्स हमें नंबर ऑफ पर्सन को एक टेबल में अरेंज करना होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। इसी में दूसरा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। इट मीन्स रेखीय व्यवस्था। जब हम नंबर ऑफ पर्सन को एक रेखा में अरेंज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, नंबर ऑफ पर्सन एक लाइन में अरेंज हैं। क्लियर? इन दोनों अरेंजमेंट को हम अलग अलग लेसन में स्टडी करेंगे। यह लेसन हमारा टेबल अरेंजमेंट पर बेस है। तो पहले हम समझते हैं टेबल अरेंजमेंट में कितनी वैरायटी होती है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टेबल अरेंजमेंट का मतलब होता है हमें एक मेज के चारों ओर पर्सन को अरेंज करना है। इसके लिए हमें जो टेबल दी जाएगी वो दो टाइप की हो सकती है। पहला टाइप होता है साइक्युलर अरेंजमेंट। इट मीन्स हमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना है जो एक गोल टेबल के चारों ओर होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक गोल टेबल है, सर्कुलर टेबल है, इसके चारों ओर हमें नंबर ऑफ पर्सन को अरेंज करना होगा। इसी टेबल अरेंजमेंट का सेकेंड वैरायटी होती है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट। इट मीन्स अब जो टेबल होगी हमारे पास वह आयताकार या वर्गाकार शेप की होगी, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं। बात आती है दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या चेंजेस हैं। तो दोनों में 99% सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट, दोनों की अप्रोच, दोनों की मेथोडोलॉजी सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बस 1% चेंज होता है इनकी फिगर में, इनकी डिजाइन में, और कोई भी चेंजेस नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सेकुलर अरेंजमेंट में बताऊंगा, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट में। सिर्फ और सिर्फ 1% क्या बदलेगी, डिजाइन बदलेगी। क्लियर? तो हम बात करते हैं अब अरेंजमेंट में क्या कंडीशन होती है। तो जब हम टेबल अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इस टेबल अरेंजमेंट में हम 3 प्रकार से व्यक्तियों को अरेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं फेस इनसाइड द सेंटर। इट मीन्स केंद्र की ओर मुख होना। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में जो सर्कुलर टेबल है, इसमें चारों ओर जो पर्सन बैठे हैं, इन सबका फेस इनसाइड है, केंद्र में अंदर की ओर है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जब हम डिनर करते हैं, जब हम लंच करते हैं, या जब हम मीटिंग करते हैं, या जब हम कोई गेम खेलते हैं, तो हमारा फेस टेबल में अंदर की ओर इनसाइड होता है। क्लियर? इसका सेकेंड वैरायटी होती है जिसे हम कहते हैं फेस आउटसाइड द सेंटर। केंद्र से बाहर की ओर मुख होना। इट मीन्स फिगर के अनुसार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी पर्सन हैं उस सर्कुलर टेबल में बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जब हम एक चबूतरे में बैठते हैं, चबूतरे में चारों ओर बैठते समय हमारा फेस सेंटर से बाहर की ओर हो जाता है। या आपने एक म्यूजिकल चेयर गेम भी खेला होगा। उस म्यूजिकल चेयर गेम में भी जब हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और सर्कुलर टेबल में चारों साइड दौड़ते हैं, तो हम बाहर की ओर फेस करके बैठते हैं। क्लियर? तीसरा केस जो जनरेट होता है, कंडीशन वो जनरेट होती है दोनों के कॉम्बिनेशन से। मीन्स फेस अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ पर्सन के फेस अंदर की ओर है, कुछ पर्सन के फेस बाहर की ओर है। क्लियर? इन तीनों कंडीशन के बेस पे हमें समाते हैं, जिनमें से सबसे हाई कंडीशन मानी जाती है कंडीशन नंबर 3, जो कॉम्बिनेशन वाली है। क्लियर? तो मैं आपको एक एक कंडीशन को पर्टिकुलर लेके उनके कॉन्सेप्ट बेस पे एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा टेबल अरेंजमेंट के अंदर, जब हमारा फेस अंदर की ओर होगा, फेस इनसाइड होगा, केंद्र की ओर मुख होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास जो टेबल होगी या जो हम अरेंजमेंट करेंगे, उनमें जो चेयर लगाएंगे, उन सभी चेयर का फेस कहाँ होना चाहिए, अंदर की ओर, केंद्र की ओर होना चाहिए।
क्लियर। अब इस टेबल को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे रीड करें, तो उसके लिए आपको याद रखना है हमारा जो लेफ्ट हैंड है वही इस टेबल का भी लेफ्ट हैंड माना जाएगा, बाईं ओर माना जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार हमारा जो राइट हैंड है वही इस टेबल का राइट हैंड दायां ओर माना जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि हमारा फेस अंदर की ओर है तो जैसे हमारे हैंड है सेम वही हैंड इस टेबल के भी हो जाएंगे। क्लियर। अब इस टेबल में फायदा ये होता है, इस टेबल में हम कहीं से भी पर्सन को अरेंज करना बिठाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल का इनिशियल पॉइंट इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट नहीं होता है। हम किसी भी एक सीट से नंबर ऑफ पर्सन को बिठाना अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल है, कैपिटल डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इट मीन्स हमको कैपिटल डी को अरेंज करना है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने बताया हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हमने सी को इस प्लेस पर बिठा दिया तो सी के दाईं ओर दूसरा यही प्लेस होगा और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, कैपिटल डी। जरूरी नहीं हम इसी प्लेस से स्टार्ट करें, हम सी को इस प्लेस पर अरेंज कर सकते हैं। तो सी के दाईं ओर दूसरा जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बैठ जाएगा, कैपिटल डी बैठ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। कोई कंपल्सरी नहीं है बेटा कि हम किस प्लेस को स्टार्ट करें कहाँ से एंड करें, किसी भी प्लेस से आप बिठाना स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको एक पॉइंट ऐसा बताना चाहूंगा जो हमारे लिए सबसे इजी होगा रीड करना, अरेंजमेंट स्टार्ट करना। उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं फेवरेट पॉइंट, और वो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट्स को यदि हम रीड करेंगे तो जो हमारा राइट हैंड है वही इसका भी राइट हैंड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इसका भी लेफ्ट हैंड ही होगा। इट मींस इस प्लेस से स्टार्ट करने पे सम हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको नाम क्या दिया है, फेवरेट पॉइंट। तो हम डिसाइड कर लेते हैं हम इसी प्लेस से हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करना अरेंज करेंगे। क्लियर हो गया। अब आप पढ़िए क्या दिया था, कैपिटल डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी को मैंने फेवरेट प्लेस पे बिठा दिया, सी के दाएं दूसरा जाऊंगा मतलब इस प्लेस पे किसको बिठा दूंगा, कैपिटल डी को। क्लियर। इस टाइप से हम अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ था, जब हमारा फेस कहाँ होता है अंदर की ओर, तो आपको राइट लेफ्ट वही होगा जो आपका राइट लेफ्ट है। क्लियर। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल अरेंजमेंट में सेकंड कंडीशन, जहां मैंने बताया फेस आउटसाइड द सेंटर। इट मींस केंद्र से बाहर की ओर हमारा मुख है। इस टाइप में जो हमारी टेबल बनेगी उस टेबल में जब भी हम चेयर अरेंज करेंगे नंबर ऑफ पर्सन के लिए, उन सभी चेयर का फेस कहाँ होना चाहिए, बाहर की ओर, केंद्र से विपरीत होना चाहिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब इसमें क्या चेंजेस होगा, तो हमारे हैंड इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब कि जो हमारा राइट हैंड है वो क्या कहा जाएगा, लेफ्ट हैंड, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो क्या कहा जाएगा, राइट हैंड इस टेबल का। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने पर्सन को बाहर की ओर फेस करके बिठा दिया है। क्लियर। इसके एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है कैपिटल ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इट मीन्स सी को हमको बिठाना अरेंज करना है। कहाँ से करेंगे, मैं बता चुका हूँ किस पॉइंट से, फेवरेट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो फेवरेट पॉइंट जो है हमारा, इसको हमने बना दिया, सी से स्टार्ट कर दिया। क्लियर। अब सी के कहाँ जाना है, बाईं और दूसरे स्थान पे, और सी के बाईं और दूसरे स्थान तो ये वाला होगा, और यहाँ कौन आके बैठ जाएगा, कैपिटल ए। क्लियर हो गया इतना। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अरेंजमेंट, फेवरेट पॉइंट से, क्योंकि यही पॉइंट होता है जिसे हम इजिली रीड कर सकते हैं। क्लियर इतना। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल अरेंजमेंट में थर्ड कंडीशन, जिसे मैंने नाम दिया है कॉम्बिनेशन पैक। इट मींस कुछ पर्सन बाहर की ओर, कुछ पर्सन अंदर की ओर फेस करके बैठे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इन दोनों टेबल में मैंने कुछ पर्सन के फेस अंदर की ओर लिए हुए हैं, कुछ पर्सन के फेस बाहर की ओर लिए हुए हैं। पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, कैसे अरेंज करना है, क्या मेथडोलॉजी है, क्या लॉजिक है, इसको मैं आपको सेपरेट लेसन में बताऊंगा, पर तब जब हम दोनों वैरायटी कंप्लीट कर लेंगे। इट मींस इनसाइड वाले भी और आउटसाइड वाले भी, जब हम दोनों केस की स्टडी कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद मैं इसके कॉन्सेप्ट और इसके सम आपको कराऊंगा। क्लियर हो गया। तो इसको हम अभी ड्रॉप कर रहे हैं। जब हमारे पास दोनों कंडीशन क्लियर हो जाएंगी तब मैं इस कंडीशन के बेस पे आपको लेसन एक्सप्लेन करूंगा।
अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्या क्या शब्द होते हैं इस चैप्टर में, उन शब्दों का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे अरेंज करना है, कैसे रीड करना है, इसके लिए मैंने एक टेबल ली हुई है। इस टेबल में मैंने 8 चेयर लगाई हैं और सभी पर्सन के लिए मैंने कहाँ फेस किए हैं, इनसाइड। क्लियर। अब मैंने अपने फेवरेट प्लेस पर एक पर्सन को अरेंज कर दिया रेड। अब मैं इस रेड से क्लॉकवाइज दिशा में बाकी पर्सन को अरेंज करता हूं। किस दिशा में बोला मैंने, क्लॉकवाइज। चलिए क्लॉकवाइज, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, ऑरेंज, सभी पर्सन अरेंज हो गए। अब हम क्या क्या शब्दों का यूज करते हैं इसको देखिए। तो सबसे पहला शब्द आता है निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी मतलब हमारे नेबर्स कौन है। अब नेबर्स की बात की जाती है तो हमें दोनों कंसीडर करना है, मीन्स अगल बगल दोनों, मीन्स लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। तो यदि यहाँ पे रेड का पड़ोसी बोल दिया जाए तो रेड का पड़ोसी ऑरेंज भी काउंट होगा और येलो भी काउंट होगा। क्लियर। पड़ोसी मतलब दोनों लेके चलना है आपको, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। क्लियर हो गया। ये शब्द बनेगा जब हमको क्या क्या दिया जाएगा, निकटतम पड़ोसी। क्लियर। अगला बनता है विपरीत बैठे हुए व्यक्ति का पेयर। विपरीत बैठे हुए व्यक्ति को हम कह सकते हैं इंग्लिश में अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठा है, इन फ्रंट, सामने कौन बैठा है। जैसे यहाँ ब्लू के सामने कौन बैठा है, पर्पल, तो ये बन जाएगा विपरीत दिशा में बैठे हुए व्यक्ति। ग्रीन के अपोजिट कौन बैठा है, ऑरेंज, तो ये बन जाएगा इन फ्रंट ऑफ, या हमारे अपोजिट कौन बैठा है। क्लियर। अब अगला शब्द जो आएगा उस शब्द को हम कहते हैं बीच में बैठे हुए व्यक्ति, मीन्स दो पर्सन के बीच में कौन बैठा है, या हमने किस पर्सन को दो पर्सन के बीच में बिठाला है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट किंग के बीच में बैठा है बेटा, व्हाइट तो ये है, व्हाइट बैठा है ब्लैक एंड पर्पल के बिटवीन, इट मीन्स व्हाइट किंग के बीच में है, पर्पल एंड ब्लैक। उसी प्रकार ब्लू किसके बीच में बैठा है, ग्रीन एंड येलो के बिटवीन बैठा हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद जो शब्द आते हैं वो शब्द आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो शब्द हमने अभी देखे हुए हैं। या तो दाईं ओर बोलेगा या तो वो बाईं ओर बोलेगा। दाईं ओर मीन्स राइट, बाईं ओर मीन्स लेफ्ट। तो अब जिस पर्सन की बात करेगा उस पर्सन के अकॉर्डिंग हम अब उसके हिसाब से दाईं और बाईं दिशा में मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल येलो के दाएं दूसरा कौन है, येलो ये है, दाएं दूसरा मीन्स इस प्लेस पे आना है आपको दाईं दिशा में, तो कौन आ जाएगा, ऑरेंज। येलो के बाएं चौथा कौन है, येलो तो ये है, इसके बाएं दिशा में जाना है कौन से प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, तो बाएं पे फोर्थ पे चले जाइए तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, व्हाइट आ जाएगा। क्लियर। रीड कर पाएंगे, आपको सभी शब्द क्लियर हो गए। अब इन शब्दों को समझने के बाद इनके बेस पर कैसे स्टेटमेंट हमें आते हैं, हमें कैसे अरेंज करना है, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिया हुआ है जहां लिखा हुआ है नवीन सपना और नरेंद्र के बीच में है। इट मीन्स एक पर्सन जो नवीन है ये सपना और नरेंद्र के कहाँ होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। अब मध्य में तब बैठेगा वो जब वो दोनों पड़ोसी बन जाएंगे नवीन के। क्लियर। अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम, यदि हमारे पास इस टेबल में इनको अरेंज करना है तो हमने देखा नवीन को कहाँ बिठालना है, सपना और नरेंद्र के बीच में, तो नवीन को हमने अपनी फेवरेट प्लेस पे बिठा दिया। क्लियर। अब नवीन बीच में बैठा है सपना और नरेंद्र के, मतलब दोनों उसके पड़ोसी हैं, तो एक पड़ोसी बना दीजिए सपना जी को और एक पड़ोसी बना दीजिए नरेंद्र जी को। हम ऐसा भी कर सकते हैं सपना जी और नरेंद्र के स्थान इंटरचेंज कर दें, मतलब नरेंद्र भाई साहब यहाँ आ जाएं और सपना जी यहाँ पे आ जाएं, कहीं भी बैठेंगे पर उनके बीच में हमेशा कौन होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है देखिए, कैपिटल क्यू डब्ल्यू का एक निकटतम पड़ोसी है। यदि हमें इस टेबल में इनको अरेंज करना होगा तो उसे कंडीशन दी है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, क्यू है। अब डब्ल्यू को मैंने अपनी फेवरेट प्लेस पे बिठा दिया। अब इसका निकटतम पड़ोसी अगल वाला भी और बगल वाला भी काउंट होगा, होगा काउंट, पर हम कहाँ बिठा लें उसके लिए कोई कंडीशन को फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो हम क्यू को यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ नहीं तो हम यहाँ भी उसको अरेंज कर सकते हैं। किसी एक प्लेस पे कहना होगा परंतु वो हमेशा उसका एक पड़ोसी बनना चाहिए। क्लियर। ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हैं। आगे आइए। अब जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस मिलेगा। चलिए पहला रीड करते हैं, क्या दिया गया है, सी
बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है जो डी के निकटतम बाईं ओर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, सी बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और डी के निकटतम बाईं ओर है। अब दोनों में आपको पता चला होगा सिर्फ और सिर्फ इन दो शब्दों में चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर। अब इन शब्दों का मतलब क्या होता है? ये शब्द यूज किए जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। कैसे? इसको समझिए। जब हमारे पास शब्द जो होता है इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंपैरिजन। सिक्वेंस में अरेंज करना, सिक्वेंस में हमने तुलना की गई है। इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो सी है इसका कंपेयर हुआ सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब बी से, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट बी है इसका कंपेयर हुआ थर्ड ऑब्जेक्ट मतलब डी से। क्लियर। ये शब्द कौन बताएगा? जब हमें क्या मिलेगा? जो मिलेगा। क्लियर है। अब इसको हम कैसे अरेंज करें? तो इसके लिए पर्टिकुलर एक नियम आपको याद रखना है। हम हमेशा तीसरे ऑब्जेक्ट को पहले अरेंज करेंगे, और तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? डी है। इसको अरेंज करने के बाद हम किसको अरेंज करेंगे? 3 से पहले 2 को, मतलब हम किसको अरेंज करेंगे? बी को। देन बी के बाद हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स किसको अरेंज करेंगे? सी को। क्लियर हो गया। नियम याद कर लीजिए। पहले कौन अरेंज होगा? थर्ड ऑब्जेक्ट। फिर कौन अरेंज होगा? सेकेंड ऑब्जेक्ट। फिर कौन अरेंज होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। यदि शब्द हमारे पास और आ जाए, इंग्लिश में इस प्लेस पर मिलेगा एंड, इट मीन्स हम फ्री हैं, हम किसी को भी पहले अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम नियम बना लेते हैं इसके लिए। इस कंडीशन में हम हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट को ही अरेंज करेंगे। क्लियर। अब कैसे अरेंजमेंट करना है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए यदि हमारे पास ऐसी टेबल है तो हम कैसे अरेंज करें? तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो शब्द का मतलब होता है सिक्वेंशियल, मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट पहले अरेंज होगा, और थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? डी। तो डी को मैंने अपनी फेवरेट प्लेस पर अरेंज कर दिया। अब मैं क्या रीड करूंगा? डी के निकटतम बाईं ओर, डी का बाईं ओर वो भी निकटतम, ये वाला प्लेस। डी से पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है? बी। सेकेंड ऑब्जेक्ट बी अरेंज हो जाएगा इस प्लेस पे। अब क्या एडिट करूंगा? बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे जाइए और यहाँ पे कौन अरेंज हो जाएगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सी। क्लियर है। ये अरेंजमेंट, ये नियम तब फॉलो करना है जब हमें शब्द जो दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब आइए सेकंड वाले पर। सेकंड वाले के लिए यदि हमारे पास ऐसी टेबल है तो हम कैसे अरेंज करें? तो मैंने क्या बताया है, यदि शब्द हमारे पास और है तो हम हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट को ही अरेंज करेंगे। चलिए करिए इसको अरेंज। क्या रीड करेंगे? कैपिटल सी बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब बी को पहले अरेंज करना है, और बी कहाँ अरेंज होगा? मेरी फेवरेट प्लेस पर, क्योंकि यहाँ से रीड करना इजी होगा। अब बी के बाईं ओर तीसरा जाइए, बी के बाईं ओर तीसरा मीन्स इस प्लेस पे, बी से पहले क्या लिखा है? सी अरेंज हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट अरेंज हो गया। बी के बाईं ओर तीसरा कौन है? सी। अब क्या था आगे? और डी के निकटतम बाईं ओर है। इट मीन्स यही सी किसके बाईं ओर है? निकटतम, डी के। तो डी को अरेंज करना है तो डी को ऐसा अरेंज करिए कि उसके निकटतम में बाईं ओर सी हो जाए। इट मीन्स डी हमेशा यहीं बैठेगा, तभी तो उसका निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। क्लियर है इतना? इस टाइप के सेंटेंस बहुत ध्यान से कहने हैं। पूरे चैप्टर में यही सेंटेंस आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेंगे। या तो जो वाला सेंटेंस आता है हमें, या तो और वाला आता है। जो वाले में पहले तीसरा ऑब्जेक्ट अरेंज होगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कंपलसरी है ये। परंतु और वाले में हमने क्या फिक्स कर दिया है? पहला स्टेटमेंट अरेंज करेंगे हम, देन हम सेकंड अरेंजमेंट को सेट करेंगे। क्लियर हो गया? यदि आपको इतने लॉजिक, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एक सम लेके टोटल अरेंजमेंट करना, हमें एग्जाम में कैसा सम आता है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमें एग्जाम में सम आता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ये अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, जहां हमें पहला सेंटेंस से पता चलेगा कि हमारे पास क्या कंडीशन है। और पहला सेंटेंस कुछ ऐसा है, ABCDEFGHI, नंबर ऑफ पर्सन कितने काउंट करिए? ABCDEFGHI मीन्स 9 पर्सन है। क्लियर?
केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। इस सेंटेंस से पता चल गया टेबल कैसी है, सर्कुलर, और सबका फेस कहाँ है, केंद्र की ओर, मतलब फेस इनसाइड द सेंटर है। तो फर्स्ट लाइन से हमें पता चल गया है एक सर्कुलर टेबल लेनी है, उसमें 9 पर्सन अरेंज करने और सभी के फेस कहाँ होने चाहिए, इनसाइड, अंदर की ओर। हमने फिगर बना लिया, एक सर्कुलर टेबल बनाई, उसमें 9 पर्सन और सबका फेस कैसा ले लिया, इनसाइड। ये कहाँ से पता चला बेटा, हमें फर्स्ट लाइन से। क्लियर। अब हम अगली लाइन से अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़िए क्या दिया गया है, कैपिटल सी ए के बाएं को तीसरा है। क्लियर। अब ये फुल स्टॉप से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसको अरेंज करना है, तो मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट करना, फेवरेट पोजीशन से। और फेवरेट पोजीशन पे हमने किसको अरेंज कर दिया, कैपिटल ए को। क्लियर। अब ए के बाएं को तीसरा, ए का हैंड बायां तीसरा, 1 2 3, और इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, सी अरेंज हो जाएगा। क्लियर। आगे सेंटेंस पढ़िए क्या दिया है, कैपिटल ई ए के दाएं को चौथा है। अब ए से हम दाएं चौथा जाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, कैपिटल ई आके बैठ जाएगा। क्लियर। आगे पढ़िए क्या दिया है, डी आई के बाएं को चौथा है, जो ए के दाएं को दूसरा है। ये देखिए शब्द कौन सा मिल गया, जो। और अभी अभी देखा है जो का मीन सिक्वेंशियल कंपैरिजन, मीन्स पहले कौन अरेंज होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन बना है, ए, और ए तो हम अरेंज कर चुके हैं। क्लियर। अब क्या पढ़ेंगे हम, ए के दाएं को दूसरा, ए के दाएं दूसरा, 1 2, और ए से पहले क्या नाम है, आई, तो यहाँ पे आई अरेंज हो जाएगा। क्लियर। अब आगे पढ़िए, आई के बाएं को चौथा है डी, आई से कहाँ जाना है, बाएं चौथा, आई का बाएं चौथा, 1 2 3 4, और इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, आई से पहले क्या नाम लिखा है, डी। ये देखिए अरेंज हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट, देन दूसरा ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। आगे स्टेटमेंट पढ़िए क्या दिया है, कैपिटल एफ बी के बाएं को तीसरा है, मीन्स बी जहां भी होगा उसके बाएं तीसरा कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए। क्लियर। अब यदि हमने बी को यहां अरेंज कर दिया, तो बी का बायां तीसरा 1 2 3 पोजीशन भरी है, मतलब बी यहां नहीं हो सकता है। क्लियर। बी को यदि हमने इस प्लेस पे अरेंज कर दिया, तो बी के बाएं तीसरा 1 2 3 पोजीशन खाली है, यहां हो सकता है, तो यहां किसको ढाल देंगे हम, एफ को। ये लीजिए। आगे डेट करिए क्या दिया है, जी ए का निकट पड़ोसी नहीं है, मीन्स जी ए के बाजू में नहीं बैठ सकता है, मतलब जी इस प्लेस पे नहीं बैठेगा, क्योंकि ये पड़ोसी बन जाएगा नहीं तो ए का। तो जी के लिए कौन सी प्लेस बची, सिर्फ और सिर्फ ये वाली, तो बिठा दीजिए जी को। क्लियर। अरेंज हो गया। अब देखो एक सीट छूटी है और एक पर्सन भी छूटा होगा, देखिए किसको ड्रॉप कर दिया हमने, ए बी सी डी ई एफ जी, एच छूट गया है, तो एच को हम खाली प्लेस पे अरेंज कर देंगे, तो एच यहाँ आके अरेंज हो गया। क्लियर। देखिए कितनी आसानी से हमने इजी वे में, स्पीड में इस फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बेस पे हमें एग्जाम में या तो 3 या तो 5 सम आते हैं। वो सम कैसे आते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी आपके लिए अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे अरेंजमेंट किया, किसको कैसे अरेंज किया है। क्लियर। चलिए एक और सम से हम प्रैक्टिस करते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ हमें बोला जा रहा है एम डी के आर टी एच डब्ल्यू और ए, कितने फ्रेंड है तुरंत गिनिए, 3 और 3 6 और 2 8 दोस्त हैं। केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, इट मीन्स यहाँ भी सेकुलर अरेंजमेंट है, और सबका फेस कहाँ है, केंद्रोन्मुख, मतलब इनसाइड केंद्र की ओर है। कितने पर्सन है, 8, तो हमने एक गोल टेबल बनाएंगे और उसमें 8 चेयर लगाएंगे, सबके फेस कहाँ होंगे, अंदर की ओर। ये देखिए टेबल आ गई हमारे पास, 8 चेयर लगी हैं जिनमें सबके फेस कहाँ है, अंदर की ओर है। अब अगले सेंटेंस से हम अरेंज कर देते हैं। क्या बोला गया सेंटेंस, कैपिटल डी एम के दाएं को दूसरा है, जो टी के बाएं को पांचवा है। ये देखिए शब्द कौन सा आ गया, जो मीन सिक्वेंशियल कंपैरिजन, मतलब पहले कौन अरेंज होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट, और थर्ड ऑब्जेक्ट कौन बना यहाँ पे, टी, और टी को कहाँ अरेंज करूंगा, फेवरेट प्लेस पे कर दिया। अब टी के बाएं पांचवा जाइए, टी के बाएं पांचवा 1 2 3 4 5, और टी से पहले किसका नाम है, एम, तो यहाँ के कौन बैठ जाएगा, एम। क्लियर। आप क्या एडिट करूंगा, एम के दाएं को दूसरा, एम से दाएं दूसरा, 1 2, यहाँ कौन आ जाएगा, डी। ये देखिए डी आके अरेंज हो गया यहाँ पे। क्लियर। आगे पढ़िए क्या दिया है,
कैपिटल के आर के दाएं को तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है। फिर से शब्द कौन सा आ गया? जो मीन सिक्वेंशियल मतलब कौन अरेंज होगा? थर्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन दिया है? डी, और डी को हम अरेंज कर चुके हैं। तो अब आगे पढ़िए, डी के दाएं दूसरा, डी का दायां दूसरा मीन्स पहला, और ये दूसरा दाएं दूसरा। डी से पहले क्या नाम है? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर अरेंज हो गया। ठीक, आगे रीड करिए, आर के दाएं तीसरा। अब आर से दाएं तीसरा जाइए, 1 2 3, और इससे पहले क्या नाम लिखा है? कैपिटल के आके अरेंज हो जाएगा। क्लियर इतना? आगे बढ़िए, क्या दिया है? एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। डब्ल्यू जहां होगा उसके दाएं दूसरा कौन होना चाहिए? एच होना चाहिए। ठीक, अब यदि हमने डब्ल्यू को इस प्लेस पे अरेंज कर दिया तो इसका दाएं दूसरा तो पोजीशन फिक्स है, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता। क्लियर? यदि हमने डब्ल्यू को यहाँ अरेंज कर दिया तो इसके दाएं दूसरा भी पोजीशन बिजी है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। इट मीन्स डब्ल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्लेस बच गई है। अब डब्ल्यू के दाएं दूसरा जाइए, डब्ल्यू के दाएं दूसरी जैसे ही हम आएंगे तो इस प्लेस पे कौन आ जाएगा? कैपिटल एच आके अरेंज हो जाएगा। ठीक, एक प्लेस बच गई है और एक दोस्त है, ढूंढिए वह दोस्त कौन है? एम डी के आर टी एच डब्ल्यू, ए बच गया है, तो ए कहाँ के बैठ जाएगा? खाली प्लेस पे आके अरेंज हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए कितने फास्ट हमने इसको अरेंज कर दिया। क्लियर? चलिए एक और सम हम स्टडी कर लेते हैं। एक सम ये दिया हुआ है, इसमें तो साफ साफ लिख दिया स्टार्ट में ही 8 मित्र, मतलब हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। मतलब टेबल कैसी है? सर्कुलर, और फेस कहाँ है? इनसाइड। क्लियर? चलिए तुरंत फिगर बनाइए। फिगर बनाया हमने सर्कुलर टेबल, और वहां पे हमने कितनी चेयर लगा दी? 8, और सबका फेस कहाँ ले लिया? इनसाइड, अंदर की ओर। चलिए अब अगले सेंटेंस से हम इनको अरेंज करते हैं। तो क्या सेंटेंस दिया है? बी ए के दाएं से तीसरा है, जो सी के दाएं से तीसरा है। शब्द कौन सा आ गया है? जो। और जो का मतलब अब क्लियर है, पहले कौन बैठेगा? थर्ड ऑब्जेक्ट, और थर्ड ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सी। सी को बिठा लिया मैंने अपनी फेवरेट प्लेस पे। अब क्या एडिट करूंगा? सी के दाएं से तीसरा, सी के दाएं तीसरा, 1 2 3, इस प्लेस पे सी से पहले क्या नाम लिखा है? ए, कैपिटल ए। अब क्या एडिट करूंगा? ए के दाएं से तीसरा, ए के दाएं तीसरा, 1 2 3, ए से पहले क्या नाम है? बी, तो यहाँ कौन आके बैठ जाएगा? बी। क्लियर हो गया इतना? आगे पढ़िए, कैपिटल एफ ई के दाएं दूसरा है, जो बी का निकट पड़ोसी नहीं है। शब्द फिर से कौन सा मिला हमें? जो मीन्स सिक्वेंशियल कंपैरिजन। तो थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ बी बना है, और बी को हम अरेंज कर चुके हैं। अपडेट करिए, बी का निकट पड़ोसी नहीं है। क्या नहीं है? बी से पहले नाम है ई, मतलब ई इन दोनों प्लेस पे आके नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोनों प्लेस बी के निकट पड़ोसी के माने जाएंगे। क्लियर? तो अब ई के प्लेस यहाँ तो है नहीं, तो अब कहाँ है? ई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, या तो ई यहाँ हो सकता है। पर ई जहां भी होगा, ई के दाएं से दूसरा किसको बिठाना है? एफ को बिठाना है। यदि ई इस प्लेस पे है तो इसके दाएं से दूसरा तो ए बैठा है, पोजीशन फिक्स है, मतलब ई यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने ई को यहाँ से भी हटा दिया। क्लियर? ई यदि यहाँ बैठा हुआ है तो इसका दाएं दूसरा खाली है, वहां कौन बैठ जाएगा? एफ अरेंज हो जाएगा। ये देखिए एफ अरेंज हो गया। क्लियर? आगे पढ़िए, कैपिटल डी एच के बाएं से दूसरा है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। फिर से शब्द कौन सा मिला है? जो मीन सिक्वेंशियल, मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट अरेंज होगा, और यहाँ कौन बना हुआ है? जी जहां भी होगा, जी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा? एच। अब जी को अरेंज करते हैं, हम कैसे कर दें? चलिए जी को बिठा दीजिए यहाँ पे, जी के बाएं दूसरे प्लेस पे कौन आके बैठ जाएगा? एच। अब आगे पढ़िए, एच के बाएं दूसरा कौन है? डी। एच के बाएं दूसरे प्लेस पे जाइए, यहाँ कौन आके बैठ जाएगा? कैपिटल डी। ये देखिए अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया हमारे पास। 8% को उनकी स्पेसिफिक पोजीशन पे जैसी कंडीशन थी उसके बेस पे हमने अरेंज कर दिया। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने जितने कॉन्सेप्ट समझे हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बहुत ध्यान से एक बार रिपीट करिएगा। इसके बाद के लेसन में मैं इससे एडवांस लेवल पे आपको मूव कराऊंगा। क्लियर? फिर से एक बार आप रिपीट कर लीजिए, ताकि जब हम एडवांस लेवल पे जाएं तो आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट लेसन में हम इससे हाई लेवल पे मूव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।